नमस्कार, मैं मंजू मीना, महिला पॉलिटेक्निक अजमेर से। आज हम पढ़ेंगे बायोमेडिकल रिकॉर्डिंग सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर। बायोमेडिकल रिकॉर्डिंग सिस्टम क्या होते हैं? रोगी के मेडिकल उपचार के लिए व खोज के लिए मानव शरीर की सेल, टिश्यू व ऑर्गन से बायोमेडिकल इलेक्ट्रोड के द्वारा बायोमेडिकल सिग्नल लिए जाते हैं। मतलब रोगी का उपचार करने के लिए या ये देखने के लिए कि उसको क्या परेशानी है, हमें क्या करना पड़ता है, उसके शरीर से बायोमेडिकल सिग्नल लेने पड़ते हैं। और बायोमेडिकल सिग्नल लेने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम बायो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। बायो इलेक्ट्रोड यूज़ करके जो हमें बायोमेडिकल सिग्नल मिलते हैं, उनको एनालिसिस करने के लिए या उनको ग्राफ में शो करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हमें बायोमेडिकल रिकॉर्डिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पेशेंट है। ट्रांसड्यूसर के थ्रू हम क्या करेंगे? ट्रांसड्यूसर मतलब इलेक्ट्रोड्स के थ्रू हम क्या करेंगे? पेशेंट के शरीर से बायोमेडिकल सिग्नल लेंगे। फिर उन सिग्नल की कंडीशनिंग करेंगे और रिकॉर्डिंग मतलब सिग्नल को कंडीशनर करेंगे और फिर रिकॉर्डिंग सिस्टम के द्वारा उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर है बायोमेडिकल सिस्टम में इलेक्ट्रोड एक ट्रांसड्यूसर की तरह कार्य करता है। तो बायोमेडिकल सिस्टम में जो हम बायो इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, बायोमेडिकल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, वो किस तरह काम करता है? ट्रांसड्यूसर की तरह। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर होता है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो बायोमेडिकल सिस्टम में इलेक्ट्रोड एक ट्रांसड्यूसर की तरह काम करता है। इसके बाद सिग्नल कंडीशनर होता है। मतलब सिग्नल को हम क्या करते हैं? और क्लीन करते हैं और फिल्टर करते हैं। फिर सिग्नल को हम रिकॉर्डिंग सिस्टम के द्वारा प्रिंट करते हैं। एक अच्छे रिकॉर्डर के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो क्वालिटीज़ क्या हैं? कि वो बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए, वो सही डेटा रिकॉर्ड करे, वो सेंसिटिव होना चाहिए ताकि छोटे से छोटा डेटा रिकॉर्ड हो सके, और उसमें सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, और वो कम पावर कंज्यूम करे, मतलब लेस इलेक्ट्रिसिटी पे काम करे, और उसका रेजोल्यूशन अच्छा हो ताकि हम उसको क्लियरली पढ़ सकें। अब है रिकॉर्डिंग मैकेनिज़्म। बायोमेडिकल रिकॉर्डिंग सिस्टम में जो रिकॉर्डिंग मैकेनिज़्म यूज़ होते हैं वो मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं। हमने रिकॉर्डिंग सिस्टम को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। रिकॉर्डिंग सिस्टम एक वो है जो सिंगल वेरिएबल टेक्निक को रिकॉर्ड करता है। मतलब इस सिंगल वेरिएबल टेक्निक में क्या होगा? एक वेरिएबल रिकॉर्ड होगा। डबल वेरिएबल टेक्निक में दो वेरिएबल रिकॉर्ड होंगे। सिंगल वेरिएबल टेक्निक को हमने दो में डिवाइड किया है, लीनियर टेक्निक और पोलर टेक्निक। लीनियर टेक्निक में हम पढ़ेंगे स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर, और पोलर टेक्निक में आता है पोलर चार्ट रिकॉर्डर, और डबल वेरिएबल टेक्निक में आता है एक्स वाई रिकॉर्डर। और हमारे सिलेबस में है स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर और एक्स वाई रिकॉर्डर। सिंगल वेरिएबल टेक्निक, इस टेक्निक को दो प्रकार में बांटा गया है, जैसे कि हम देख चुके हैं, एक लीनियर टेक्निक और एक पोलर टेक्निक। लीनियर टेक्निक में क्या होता है? इस टेक्निक में रिकॉर्डिंग पेपर को कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी से मूव किया जाता है। मतलब इसके अंदर जो पेपर बेड पे जो पेपर मूव हो रहा होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा होता है। जैसा कि आपने देखा ही होगा, ईसीजी जब हम रिकॉर्ड करते हैं, ईईजी हम जब रिकॉर्ड करते हैं, या ईएमजी हम रिकॉर्ड करते हैं, तो जब रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो जो पेपर होता है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव होता है। पोलर टेक्निक में, इस टेक्निक में रिकॉर्डिंग पेपर को कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव किया जाता है। तो पोलर टेक्निक में जो पेपर मूव होता है वो कैसे मूव होता है? वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव होता है। डबल वेरिएबल टेक्निक में क्या होता है? इसके अंदर दो वेरिएबल होता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता पड़ रहा है। इसमें एक को हम क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल को हम रिकॉर्ड करते हैं। और इसके अंदर जो रिकॉर्डर आता है वो आता है एक्स वाई रिकॉर्डर, जो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर। ये स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर का डायग्राम है, जैसा कि आप देख रहे हैं। स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर में ये है हमारा पेपर टेबल, जिसके ऊपर क्या होगा? पेपर मूव होगा। पेपर कहाँ से आ रहा है? पेपर रोल से आ रहा है, जिसके ऊपर ये पूरा पेपर लिपटा हुआ है। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं ब्रेक स्पूल है, ये आइडलर स्पूल है। ब्रेक स्पूल से पेपर को रोका जाता है ना, और आइडलर स्पूल पेपर को स्मूथ मोशन देता है। तो ये आइडलर रोलर क्या करता है? पेपर को इस पेपर टेबल पे मूव करने में हेल्प करता है। और जो पेपर ड्राइव रोलर है, ये पेपर को मोशन देता है कि भाई घूमेगा। इसके अंदर देखिए, ये जो है ये हमारे स्टाइलस सपोर्टिंग चैनल है, जिसके ऊपर स्टाइलस लगे हुए हैं। इसके ऊपर दो स्टाइलस हैं, एक है मार्कर स्टाइलस और एक है रिकॉर्डर स्टाइलस। मार्कर स्टाइलस से आप देख रहे हैं कि ये एक मार्किंग की जा रही है। ये 1 MV सिग्नल की रेफरेंस सिग्नल को मार्क किया जा रहा है। और रिकॉर्डर स्टाइलस से क्या होता है? जो हमारा सिग्नल है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं।
ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारी गियर असेंबली है, ये हमारी डीसी मोटर है जिसकी मदद से क्या हो पा रहा है, ये सारे को हम मूव कर पा रहे हैं। तो इन पूरी मतलब गियर असेंबली के थ्रू पेपर की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है और पेपर को इस पर मूव किया जाता है। देखिए, यह टेक्निक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मैकेनिकल सिस्टम है। इस टेक्निक से पेपर रोलर से पेपर को टेबल पर लाया जाता है। तो पेपर रोलर पे क्या लिपटा हुआ है, पेपर लिपटा हुआ है और उसको हम क्या लाते हैं, पेपर टेबल पे मूव करते हैं और वो उस पर मार्किंग होती जाती है और वो आगे मूव होता चला जाता है। ये काम करने के लिए ब्रेक स्पूल और आइडल रोलर व ड्राइव रोलर काम में लिए जाते हैं। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था, ये काम करने के लिए क्या यूज़ होते हैं, ब्रेक स्पूल, आइडल रोलर और ये ड्राइव रोलर, ये सारे काम करते हैं ताकि पेपर उस पर आसानी से मूव हो सके। ये तीनों चीज़ें गियर असेंबली व मोटर के द्वारा कंट्रोल होती हैं। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये ब्रेक स्पूल, आइडल और ये पेपर ड्राइव रोलर, ये किसके थ्रू कंट्रोल हो रही है, ये पूरी इस गियर असेंबली के थ्रू कंट्रोल हो रही है। मतलब इसके थ्रू इनकी स्पीड कंट्रोल की जाती है। पेपर की स्पीड को गियर असेंबली तथा स्पीड कंट्रोल सर्किट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। स्टाइलस सपोर्टिंग चैनल पर मार्कर व रिकॉर्डर स्टाइलस होते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा स्टाइलस सपोर्टिंग चैनल है उस पर दो स्टाइलस लगे हुए, एक मार्कर स्टाइलस और एक रिकॉर्डर स्टाइलस। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों मूविंग मोड में होते हैं, मतलब ये मूव हो रहे होते हैं। मार्कर स्टाइलस जो होता है वो एक रेफरेंस सिग्नल को मार्क करता है और रेफरेंस सिग्नल कितना होता है, 1 MV का रेफरेंस सिग्नल होता है, जो कि क्या करता है, एक रेफरेंस सिग्नल बनाता जाता है। जबकि जो रिकॉर्डर स्टाइलस होता है उसके द्वारा पेशेंट की एक्चुअल जो बायो सिग्नल आ रहा है उसको क्या करता है, पेपर पे रिकॉर्ड करता है। इसके अंदर अलग अलग रिकॉर्डिंग टेक्निक यूज़ होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कि भाई राइटिंग टेक्निक, कई बार बर्निंग टेक्निक यूज़ होती है, जिससे ना स्टाइलस को गर्म करके पेपर को बर्न करके उसके ऊपर एंट्री की जाती है, जो हम आगे देखेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्टाइलस के थ्रू पेपर पर बॉडी का जो बायोइलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ब्रेक स्पूल के द्वारा क्या होता है, पेपर को रोका जाता है। अगर हमें रिकॉर्डिंग हो गई है, हमने सिग्नल को रिकॉर्ड कर लिया, तो पेपर को रोकने के लिए जो काम आता है वो क्या काम आता है, वो हमारा ये ब्रेक स्पूल काम आता है। इसके थ्रू पेपर रोलर से आने से रुक जाता है। उसके बाद है कि वह ड्राइव स्पूल के द्वारा पेपर को चलाया जाता है। जैसे कि हम देख चुके हैं कि ड्राइव स्पूल के द्वारा क्या होता है, पेपर को हम मोशन देते हैं, वो चलता है। और आइडल रोलर के द्वारा पेपर को स्मूथ मोशन मिलता है, मतलब वो आराम से मूव होता है। यह कार्य करने के लिए स्टाइलस को किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर या कंट्रोलर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और इस प्रणाली के द्वारा मतलब इसके अंदर कंट्रोलिंग किससे होती है, माइक्रो कंप्यूटर या कंट्रोलर से होती है। उससे वो पूरी जो हमारी गियर है वो कंट्रोल होगा और उससे हमारे पेपर का पूरा मोशन कंट्रोल होगा। इस प्रणाली में पेपर स्पीड 10 mm पर सेकेंड से 100 mm पर सेकेंड तक यूज़ की जाती है। इसके अंदर पेपर की स्पीड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर पेपर बहुत स्लो चलेगा तो क्या होगा, सिग्नल प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं होगा। पेपर अगर बहुत फास्ट चलेगा तब भी हमारा पेपर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा और दोनों ही केसेस में हम सिग्नल को प्रॉपर्ली रीड नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा पेपर सही स्पीड में मूव करे। थैंक यू।